उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से जहांगीरपुरी में बुधवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इसमें बुलडोजरों ने अवैध निर्माण वाले कई ढांचों को तोड़ दिया। इस मामले में अब सियासत गर्म हो गई है। शाम को AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे और उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि वो दुकान और मकान अनाधिकृत थे तो 7 साल से भाजपा की सरकार क्यों सो रही थी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही रोहिंग्या बांग्लादेशी। अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट में बड़ा आसमान सर को उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको JSR नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि सरकार ने एक समुदाय को निशाना बनाकर उनके दुकान और घर को नुकसान पहुंचाया है। जब पुलिस ने यात्रा की अनुमति नहीं दी थी तो ये कैसे यात्रा निकाली गई। ओवैसी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर जब हमला हुआ था तब उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था। ओवैसी ने कहा कि ये लोग जनता को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहते हैं, ये भारतीय हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अंसार अहमद पर बुलडोजर चलेगा लेकिन अर्जुन अजय पर नहीं, यही अंतर है। अंसार भाजपा या आम आदमी पार्टी में होते हुए भी अंसार बना रहता है। ये विध्वंस का न्याय है। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका क्या जो रमजान के दौरान सड़कों पर उतरे। ओवैसी ने कहा कि अपराधी कौन है ये फैसला कोर्ट करेगा, इसका फैसला आप सरकार नहीं कर सकती। आपने मस्जिद के सामने की दुकानों को तोड़ दिया, लेकिन मंदिर के सामने की दुकानों को क्यों नहीं तोड़ा। एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। कानूनी रूप से नया बुलडोजर जुलूस निकाला गया है। मुसलमानों को सामूहिक सजा भुगतनी पड़ रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि उसने इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई। हालांकि इस मामले में अब सियासत जमकर हो रही है और जाहिर सी बात है, जैसे ही बुलडोजर जहांगीरपुरी के गलियों में चलना शुरू किया तो दिल्ली में राजनीतिक पारा अपने आप चढ़ने लगा है। और यही कारण है कि अब इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है और इसीलिए ओवैसी भी मोदी सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन पर एक तरफा काम करने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और मामला अदालत में लंबित है। लिहाजा जब तक कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता है और जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस मामले की सच्चाई क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से रोक दिया है।